हेलो गाइस। तो ये इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 1 है और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इंटरव्यू के टाइम पे हेल्पफुल होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। फॉर डैट हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++ या फिर C, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों हैं। इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम आया कि हमने जावा को इंट्रोड्यूस किया जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और हम ये भी देखने वाले हैं कि हमें इंटरव्यू में क्या आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम बात करें कि C++ में हम सोर्स कोड कहाँ लिखते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। C++ के अंदर .cpp की एक फ़ाइल होती है, सेम एज C के अंदर भी .c फाइल होती है, उसके अंदर हम सोर्स कोड को लिखते हैं। एंड देन जो हमारा सोर्स कोड होता है वो कंपाइल होता है किस में, वो कंपाइल होता है मशीन कोड में। और मशीन कोड क्या है, मशीन कोड वो कोड होता है जिसको रन करके हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। और हाँ, जो मशीन कोड होता है वो किस में होता है, .obj फाइल में होता है, ठीक है। तो जो मशीन कोड होता है वो .obj फाइल में होता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल C लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं या फिर C++ का ले लीजिए। C++ में .cpp की एक फ़ाइल बनती है जिसमें हमारा सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड कंपाइल हो गया मशीन कोड में, ठीक है। मशीन कोड हमारा .obj फाइल में होता है और मशीन कोड को रन करके ही हमें आउटपुट मिलता है, और ये जो आउटपुट है वो .exe फाइल में स्टोर होता है, ठीक है। अब जो मशीन कोड है उसको रन किया तो आउटपुट मिला जो कि .exe फाइल में है। तो मशीन कोड को रन करके हमें आउटपुट मिला ना, और मशीन कोड है तो मशीन डिपेंडेंट है वो, ठीक है। मतलब कि अलग अलग OS के लिए अलग अलग .exe फाइल मिलेगी। .exe फाइल क्या है, .exe फाइल वो है जो कि मशीन कोड को रन करके मिला है जिसमें हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। तो विंडोज़ के लिए अलग .exe फाइल, मैक OS के लिए अलग .exe फाइल, यूनिक्स के लिए अलग .exe फाइल, सेम फॉर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। आई मीन कि जो .exe फाइल है वो मशीन डिपेंडेंट हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मशीन कोड से जनरेट हुई है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेम मशीन कोड को हम अलग अलग डिवाइस में नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट है। तो C++ या फिर C लैंग्वेज दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है और कैसे है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो अगर हम बात करें जावा की तो उसमें भी हमारा जो सोर्स कोड होता है, जैसे वहाँ पर हम सोर्स कोड को .cpp फाइल C++ में, अगर हम C की बात करें तो .c फाइल में, वैसे यहाँ पर जावा में हम सोर्स कोड को .java फाइल में स्टोर करते हैं। अब जो जावा का कंपाइलर होता है जावा सी कंपाइलर, वो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और वो बाइट कोड किस में होता है, .class फाइल में, ठीक है। जो बाइट कोड होता है वो .class फाइल में स्टोर होता है। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि सोर्स कोड था .java फाइल में, कंपाइल हुआ और कंपाइल होकर बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ जो कि है .class फाइल में। कंपाइल किसने किया, तो जावा का जावा सी कंपाइलर ने कंपाइल किया, ठीक है। कंपाइलर कौन सा है, जावा सी। अब जो क्लास फाइल है उसका यूज़ करके JVM ने हमें आउटपुट दिया, यही की डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जावा का कंपाइलर जो जावा सी है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो जो जावा का कंपाइलर है जावा सी, उसने मशीन कोड नहीं जनरेट किया, उसने जनरेट किया बाइट कोड, ठीक है, .class फाइल में। तो जो बाइट कोड है वो विंडोज़ का नहीं, मैक OS का नहीं, लिनक्स का नहीं, सेम फॉर ऑल प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए बाइट कोड जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहीं पे मेन ट्विस्ट है। देखिए, जो JVM है वो क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, और इसका रोल क्या होता है अभी समझते हैं। देखिए, हर OS के पास अपना JVM होता है, विंडोज़ का विंडोज़ JVM, मैक OS का मैक OS JVM, लिनक्स का लिनक्स JVM, ठीक है। अब वही क्वेश्चन कि भाई JVM का काम क्या होता है, तो बाइट कोड को अपने OS के मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करना JVM का काम होता है। अगेन JVM ने क्या किया, बाइट कोड को लिया, ठीक है,
और उसको अपने ओएस के मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया। शॉर्ट में बोले तो मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया अपने ओएस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है? यहाँ पे कहानी ये चल रही है कि सोर्स कोड से बाइट कोड जनरेट हुआ। अलग अलग ओएस के पास अपना अपना JVM होता है। विंडो के पास विंडो का JVM, मैक ओएस के पास मैक ओएस JVM, ठीक है। तो उन JVM ने उस बाइट कोड को रन किया और मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मशीन कोड रन होगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंपाइल एक बार हुआ और रन हर जगह हुआ। जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि एक बार अगर हमें सोर्स कोड मिल गया तो जावा से कंपाइलर की हेल्प से हमने उसको कन्वर्ट किया बाइट कोड में, और वो बाइट कोड अब किसी भी ओएस पे चल सकता है, ठीक है। क्योंकि हर ओएस के पास अपना अपना JVM है, तो वो JVM मशीन कोड में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हमें आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और जो अदर लैंग्वेजेस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आए हों दीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। और हाँ, ये इंटरव्यू सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, ठीक है, और वो इंटरव्यू में अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो ये इंटरव्यू सीरीज़ आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।